प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक बार किसी अफ्रीकी देश में एक वहाँ का लोकल अफ्रीकी पूर्व नरभक्षी एक बाइबल पढ़ रहा था। पूर्व नरभक्षी मतलब वो ऐसे कुटुंब से था जिसके पूर्वज या पिता और दादा वो नरभक्षी थे, कैनिबल्स, जो आदमियों को ही पका के खा लेते हैं। तो वो कहीं बैठकर बाइबल पढ़ रहा था और एक यूरोपियन बिजनेसमैन, व्यापारी यूरोप का, जो वहां पर आया हुआ था, वो टहल रहा था। उसको ताज्जुब हुआ कि ये कैसे व्यक्ति एक शांति सी जगह में बैठकर ये क्या किताब पढ़ रहा है। तो उसने ऐसे ही हाय हेलो किया और उससे पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है। तो उसने कहा, उस अफ्रीकन ने कहा कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ। तो वो व्यापारी थोड़ा सा मजाक में बोला, थोड़ा सा ठट्ठा करते हुए, कि अरे ये पुस्तक तो अब हमारे देश में आउट ऑफ डेट हो गई है, अब कोई नहीं पढ़ता उसको, पुरानी हो गई है। तो उस अफ्रीकन ने कहा, अगर हमारे देश में ये आउट ऑफ डेट हो जाती पुरानी हो जाती, तो आज तू मेरी मेज पर, मेरी थाली में डिनर होता। एक दूसरी घटना बताता हूं। एक जापानीज इलाके की ये घटना है। और जैसे गांव-गांव में लोग सब्जी बेचने जाते हैं हमारे यहाँ, वैसे ये घटना है जहाँ पर किताबें बेचने एक व्यक्ति जाता था, अपना व्यापार चलाता था। तो वो बताता है कि किसी एक फलाने गांव में 430 घर थे और वहाँ पर उसने 400 बाइबल के नया नियम की पुस्तकें बेची, फ्री नहीं बांटी, बेची। और कारण ये था कि इस व्यापारी के साथ एक व्यक्ति था जो उसके साथ साथ उस ट्रिप में आया था, और उस व्यक्ति का नाम मियामोटो था। और जब ये उस गांव में गया तो लोगों ने कहा, अगर ये पुस्तक जो तू बेच रहा है, अगर यही पुस्तक है जिसने मियामोटो को बदला है, तो हम तो जानना चाहेंगे और हम खरीदेंगे। अब कौन है मियामोटो? मियामोटो अपने समय में एक 17 साल का जवान था और उसने उसी उम्र पर मैनस्लॉटर, किसी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया। और तब उसको जेल हुई और ये 25 साल जेल में बिता चुका था। एक दिन वो किसी ग्रुप के साथ बैठा था और वो प्लानिंग कर रहे थे जेल में कैसे बलवा करने की, रायट करने की, मार धाड़ तोड़ फोड़, और हो सके तो भागने की। तो जैसे वो लोग ये बातचीत कर रहे थे तो ऊपर के किताबों के शेल्फ से एक पुस्तक उसके सिर पे गिरी और उसने उसको उठाया और वो एक पेज खुला हुआ था, पन्ना खुला हुआ था, और उसने उस पन्ने को जैसे देखा तो उसकी आंख 3 शब्दों पे गई, मेरे पास आओ। तो उसको समझ में नहीं आया, लेकिन उसने पता किया कि ये वाली पुस्तक किसने रखवाई है, क्योंकि जेल्स में लाइब्रेरीज होती है, जो बंदी होते हैं उनको पढ़ने का मौका मिलता है। आजकल के समय में उनको कंप्यूटर्स का भी मौका मिलता है ताकि अपने आप को एजुकेट कर सके। तो इसने जब पता किया तो पता चला कि जिस गवर्नर के अंडर ये जेल आता है उसने रखवाई है ये। तो मियामोटो ने उस गवर्नर के साथ टाइम मांगा
और गवर्नर से पूछा कि ये क्या अर्थ है, मेरे पास आओ, मतलब ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है। तो गवर्नर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, उसने मियामोटो को प्रभु यीशु का सुसमाचार दिया कि वो क्यों इस जगत में आए थे और क्यों कहते हैं मेरे पास आओ। और मियामोटो उस नए नियम की पुस्तक को पढ़ता गया, उसका जीवन बदल गया, इतना परिवर्तन आया उसके बातों में, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में, कि उसको इंपीरियल एमनेस्टी, शाही माफी उसको मिली और वो छूट गया जेल से। जेल से छूट गया, अपने गांव चला गया, अपने परिवार के पास चला गया, और फिर उसका जो भी बाकी जीवन था ईमानदारी और मेहनत करता रहा, और बहुत लोगों के दिल उसने जीत लिए। जिसको पहले एक हत्यारा, मर्डरर समझा जाता था, भय था उसका, अब लोग उसको प्यार करने लगे। एक समय था जब उसने अपना गांव छोड़ने के बारे में सोचा कि किसी और बेहतर जगह में जाऊं, अपना घर बदलूं, मकान बदलूं। तो लोगों ने बकायदा उससे भीख मांगी कि प्लीज कृपा करके यहां से मत जा, क्योंकि तू हमारे लड़कों के लिए एक उदाहरण है। तो ये मियामोटो की कहानी थी, और क्योंकि मियामोटो उस दिन उस जापानीज किताब के व्यापारी के साथ था, उसकी 400 पुस्तकें बिकी। अब जो शब्द मियामोटो की आंख जिस पर पड़ी, मेरे पास आओ, ये मत्ती 11 अध्याय 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो पाप के बोझ से दबे हैं, जो पाप से छूटने के लिए या पवित्र जीवन बिताने के लिए परिश्रम करते हैं, जो सोचते हैं कि बहुत धार्मिक काम करके ईश्वर को प्रसन्न कर ले, ये सारे प्रयत्न असफल होते हैं, जो भी हम अपने परिश्रम से करते हैं। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे बेचैन हृदय में शांति दूंगा। मैं तुम्हारे अशुद्ध विवेक को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करूंगा। ये मेरा वो लहू है जो मैंने जगत के लिए, जगत के पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर बहाया। इसी कारण कि मैं जगत से प्रेम करता हूं। इस जगत को मैंने खुद अपने हाथों से, मनुष्य जाति को अपने हाथों से बनाया, और इसलिए मैं मनुष्य से प्रेम करता हूं और नहीं चाहता हूं कि मनुष्य अपने पापों में नाश हो जाए। इसलिए मैंने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण दिए और तीसरे दिन जी उठा, आज जीवित हूं। और इसलिए मेरे पास आओ, बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ, जैसे बैल अपने ऊपर जुआ लेता है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और तुम अपनी आत्मा में शांति पाओगे। है ना? जैसे मियामोटो का जीवन प्रभु यीशु ने बदला, वो आपका जीवन भी आज बदल सकता है। प्रार्थना कीजिए और उसको हृदय में बुलाइए। प्रभु यीशु धर्म बनाने नहीं आया, वो मनुष्य जाति का उद्धार करने आया। प्रकाशित वाक्य में वो कहता है, देखो मैं सब बातें नई बनाता हूं। और भजन संहिता में कहता है, चक्कर देखो कि परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह कैसा भला है।
चख कर देखो प्रभु यीशु मसीह कैसा भला है। परमेश्वर आपको आशीष दे।